सभी पक्षी नदी किनारे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। इतने में मौसम का हाल बताने वाला पक्षी आता है। सुनो सुनो सुनो, सुंदरपुर के पक्षियों सुनो, अगला पूरा हफ्ता आपके जंगल में बारिशें होंगी। मौसम बताने वाला पक्षी मौसम का हाल बताकर चला जाता है। हमने तो मजबूत घर भी नहीं बनाए, ना जाने कैसी होंगी ये बारिशें। हमारे छोटे छोटे बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे। हरियाली बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, हमें कुछ तो करना होगा। दोस्तों, हमें आज ही सूखी लकड़ी तलाश करने जाना चाहिए। कालू कौवे को साथ ले जाते हैं। उसके होटल की लकड़ी बहुत मजबूत है। वो लकड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। कालू कौवे का उसी जंगल में एक बहुत बड़ा होटल था। कालू कौवे का होटल बहुत ही मजबूत लकड़ियों से बना हुआ था। सभी पक्षी कालू कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, हम सब आपको लेने आए हैं। मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी बताकर गया है कि अगला पूरा हफ्ता हमारे जंगल में बहुत बारिशें होंगी। प्लीज आप हमारे साथ आइए और हमें बताइए कि मजबूत लकड़ी कहाँ से मिलेगी। हाँ हाँ चलो, मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा उन सब पक्षियों के साथ लकड़ी की खोज में जाता है। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। इस तेज हवा में तो मैं अपने पैरों पर काबू ही नहीं पा रहा। हमें वापस चलना चाहिए, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है। हाँ, हमें वापस चले जाना चाहिए। हमारे बच्चे भी घर में अकेले हैं, वो डर रहे होंगे। फिर सभी पक्षी वापस जाने का फैसला करते हैं। चिड़िया जब अपने घर आती है तो देखती है कि गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल था और उनका घर टूट चुका था। मम्मा मम्मा मम्मा, देखो देखो, हमारा घर टूट गया। अब हम ऐसी तेज हवा में कहाँ जाएंगे। मेरी बेटी, चुप हो जाओ मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवे के होटल पर जाती है। कालू भाई, कालू भाई। कालू कौवा तो अपने होटल के कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। कालू भाई दरवाजा खोलो। कालू झट से उठता है और दरवाजा खोलता है। रानो, तुम आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया होटल के अंदर चली जाती है। रानो, सब ठीक तो है? इतनी तेज हवा में तुम यहाँ? कालू भैया, इस तूफान ने मेरा घर तोड़ दिया, इसलिए मैं आपके पास होटल का एक कमरा लेने आई हूँ। सारे कमरे ही खाली पड़े हैं, जो अच्छा लगे ले लो। क्यों, ऐसा क्यों है? आपके होटल के सारे कमरे क्यों खाली पड़े हैं? पता नहीं क्या वजह है। तभी चिड़िया होटल के कमरों के किराए की रेट लिस्ट देखती है। कालू भाई, आपके रेट बहुत ज्यादा हैं, इसे जरा कम करो। अगर आप ऐसा करोगे तो जब तक पक्षियों के घर नहीं बन जाते वो आपके होटल में ही रहेंगे और आपको बहुत मुनाफा होगा। हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कालू कौवा रेट लिस्ट बदल देता है और कमरों का किराया बहुत कम कर देता है। इस तरह सभी पक्षी कम रेट देखकर कालू कौवे के होटल में रहने के लिए आ जाते हैं। रात होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। उसी रात दूसरे जंगल से 2 चोर उल्लू उस जंगल में आते हैं। बड़े भाई, ये क्या, सारे घर तो खाली हैं, हमारा काम तो और आसान हो गया। समेट लो, सब कुछ समेट लो, कुछ मत छोड़ना। वो चोर उल्लू सभी पक्षियों के घरों से कीमती चीजें चुराकर भाग जाते हैं। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो पक्षी अपने घरों को देखने के लिए आते हैं। ये क्या हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ चोर चोरी करके ले गया। सभी पक्षी मिलकर राजा चील के पास जाते हैं। जाओ सिपाहियों, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। दूसरी तरफ जब चोर उल्लू चोरी करके अपने घर जाते हैं तो उनके घर तो टूट चुके थे। बड़े भाई, हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह जाना होगा, वरना राजा चील हमें छोड़ेगा नहीं। मैं एक होटल जानता हूँ, हमेशा खाली ही रहता है, क्यों ना हम वहाँ चले जाएं। फिर वो दोनों चोर उल्लू कालू कौवे के होटल में आ जाते हैं। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। चुपचाप अंदर आने दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। हम यहाँ सिर्फ एक रात रुकेंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। कालू कौवा उन्हें पहचान लेता है कि वो तो चोर उल्लू हैं। हाँ हाँ उल्लू जी, आप जब तक चाहें मेरे होटल में रह सकते हैं। चोर उल्लू जैसे ही कमरे में जाते हैं तो कालू कौवा बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है।
और चील राजा और बाकी पक्षियों को बुलाता है। चील राजा कालू कौवे से बहुत खुश होता है। शाबाश कौवे, तूने तो बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। चील राजा, हमने कोई चोरी नहीं की। पक्षी अपने सामान को पहचान लेते हैं और अपना अपना सामान वापस ले लेते हैं। चील राजा दोनों चोर उल्लुओं को जेल में डाल देता है और कालू कौवे को इनाम देता है। खेत के दरमियान में एक घोंसला था जिसमें एक चिड़िया अपने 3 अंडों के साथ सोई हुई थी। सुबह का वक्त था। पक्षियों के बोलने की आवाज सुनकर चिड़िया की आँख खुल जाती है। वो जल्दी से अपने अंडों को देखती है। आज की रात भी गुजर गई, अब आज का दिन और फिर कल मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे, जिन्हें साथ लेकर मैं सागर वाले जंगल चली जाऊंगी। चिड़िया ऊपर की तरफ देखती है। ऐ ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। जैसे पिछले 7 दिन सुरक्षित गुजर गए, ऐसे ही आज का दिन और रात भी गुजर जाए। चिड़िया ऐसे डरी हुई बैठी थी कि उसे टन टन घंटी की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। दूर किसान अपने बैल के साथ खेत की तरफ आ रहा था और वो आवाज बैल के गले में बंधी हुई घंटी की थी। आवाज चिड़िया के पास आती जाती है। किसान और उसका बैल मकई के खेत के पास आकर रुक जाते हैं। मेरी फसल तैयार हो गई है। इससे पहले कि बारिश हो और मेरी फसल खराब हो जाए, मैं आज शाम को ही अपनी मकई की फसल काट लूंगा। ये सुनना था कि रानो चिड़िया का दिल धक धक धड़कने लगता है। नहीं, अगर किसान फसल काट लेगा तो मेरे अंडे गिरकर टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपने अंडों के लिए बहुत दुख सहे हैं, दिन रात गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त किया है। मैं बचाऊंगी, जैसे भी हो मैं अपने अंडों को बचाऊंगी। किसान अपने खेत में काम पर लग जाता है। चिड़िया को दाना लेने दूर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि 2 दाने मकई के खाकर चिड़िया अपना पेट भर लेती थी। हाँ, मगर वो पानी पीने के लिए किसान के लगाए हुए नल के पास जरूर जाती थी। कतरा कतरा पानी किसान के नल से टपक रहा था। रानो चिड़िया नल के पास जाती है और अपनी छोटी सी चोंच से पानी का वो कतरा कतरा पीने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या तुम्हारा घोंसला किसान की मकई के खेत में है? हाँ कौवे भैया, मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि किसान आज शाम तक अपनी मकई की फसल काटने वाला है। अगर किसान ने मकई की फसल काट ली तो मेरा घोंसला गिर जाएगा और मेरे अंडे टूट जाएंगे। चिड़िया, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, चिंता ना करो। मैं किसी न किसी तरह किसान को कल तक मकई की फसल काटने से रोक लूंगा। फिर कालू कौवा और चिड़िया किसान के पास जाते हैं और किसान से कहते हैं, किसान जी कृपया करें, आपके खेत में मेरे 3 अंडे हैं, आप अपनी मकई की फसल कल तक मत काटें। अगर फसल काटी तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। हम पक्षी आप इंसानों के सहारे ही तो जिंदा हैं। अब जंगल में दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। हम आपकी बस्ती में आकर अपना पेट भर लेते हैं। कृपया करें, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा आपको? छोटी चिड़िया और कौवे, माफ करना, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने सोच लिया है, आज शाम को मैं फसल काट लूंगा। जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। चिड़िया और कौवा निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, तुम अपने घोंसले में जाकर बैठ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। मुझ पर विश्वास करना, मैं तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा। कौवा उड़ता है और सीधा किसान के घर जाता है और किसान की पत्नी से कहता है, माँ जी, आपके पति खेत में हैं और वो मकई की फसल काटने वाले हैं। आपके पति अपनी दरंती मांग रहे हैं। दरंती जिससे मकई की फसल काटते हैं? हाँ, शायद वो वही मांग रहे हैं। किसान की पत्नी कौवे को दरंती दे देती है और कौवा वो दरंती लेकर सीधा नदी किनारे पहुंच जाता है। ना रहेगी किसान की दरंती और ना किसान फसल काट सकेगा। कौवा किसान की दरंती नदी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद किसान अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मुझे मेरी दरंती दो, मैं मकई की फसल काटने जा रहा हूँ। लेकिन दरंती तो वो कौवा मुझसे ले गया, उसने कहा कि आप मांग रहे हो। इसका मतलब वो कौवा चाहता है कि मैं अपनी फसल ना काटूं, लेकिन मैं काट लूंगा। मुझे नई दरंती बनवाने के लिए लोहार के पास जाना होगा। कौवा भी किसान के पीछे पीछे था। किसान लोहार के पास जाता है। लोहार, मुझे नई दरंती बना कर दो, मैंने अपनी मकई की फसल काटनी है। कौवा ये सुन रहा था, वो किसान के पीछे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। दरंती बनाने के लिए मुझे लोहा गर्म करना होगा और लोहा गर्म करने के लिए मुझे आग जलानी होगी, लेकिन मेरे पास लकड़ी नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे लकड़ी ला दो तो फिर मैं तुम्हें नई दरंती बनाकर दे सकता हूँ। मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। किसान लकड़ी लेने जाता है,
लेकिन कौवा किसान से पहले ही लकड़ी के पास पहुंच जाता है और तालाब से अपनी चोंच में पानी भर भर कर लकड़ी के ऊपर डालने लगता है। कौवा किसान के आने से पहले पहले ही लकड़ी को अच्छी तरह गीली कर देता है। किसान भी आ जाता है और लकड़ी उठाकर लोहार के पास ले जाता है। किसान, ये लकड़ी तो गीली है, इससे आग कैसे जलेगी? तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। कल तक ये लकड़ी सूख जाएगी और फिर मैं तुम्हें नई दरंती बनाकर दे सकता हूँ। किसान लंबी सांस लेता है और अपने घर चला जाता है। कौवा जल्दी से उड़ता हुआ इंसान के खेत में चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने कर लिया। मैंने किसान की दरंती नदी में फेंक दी है। अब किसान अपनी फसल कल ही काटेगा। कौवे भैया, लेकिन किसान नई दरंती बनवा लेगा। इसलिए तो मैंने लोहार की लकड़ी गीली कर दी है कि लोहार किसान की नई दरंती ना बना कर दे सके। चिड़िया के दिल को सुकून होता है और वो कौवे को धन्यवाद बोलती है। रात हो जाती है। सारी रात चिड़िया अपने अंडों के पास बैठी रहती है और कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठकर आसपास नजर रखता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही सूरज की पहली किरण जैसे ही अंडों पर पड़ती है, चिड़िया के तीनों अंडे फूट जाते हैं और उन अंडों में से 3 सुंदर से बच्चे निकलते हैं। कौवा काय काय करके खुशी का इजहार करता है और चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। किसान भी नई दरंती लेकर खेत में पहुँच जाता है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल पहुँच गई थी। चिड़िया रानी, 1-2 दिन आप मेरे घोंसले में रुक सकती हो और फिर जब तुम्हारे बच्चे उड़ने लायक हो जाएं, तो सागर वाले जंगल चली जाना। ऐसे कौवा चिड़िया की मदद करता है और चिड़िया कुछ दिन कौवे के घोंसले में गुजारती है और फिर जब उसके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सागर वाले जंगल की तरफ उड़ जाती है।